हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम यूपीएससी में आए हुए पिछले 2008 के क्वेश्चनों को देखेंगे जो प्राचीन भारत से पूछे गए हैं। आइए उन क्वेश्चनों को देखते हैं और आइडिया लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चनों को पहले पूछा गया था। आइए समझते हैं कुछ क्वेश्चनों को। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, सुमेलित कीजिए। सूची 1 पुरातत्विक स्मारक स्थल और सूची 2 राज्य। ये पुरातत्विक स्मारक स्थल किस राज्य से संबंधित हैं, इसको मिलान करना है। तो आइए देखते हैं। शिशुपालगढ़ कहाँ पे है? तो शिशुपालगढ़ हमारा कहाँ पे मिलेगा? उड़ीसा में मिलेगा। शिशुपालगढ़ पुरातत्विक स्थल स्मारक कहाँ पे है? उड़ीसा में। पिपरौहा हमें कहाँ मिलेगा? ये उत्तर प्रदेश में मिलेगा। गोलपाड़ा हमें असम में मिलेगा। असम में ये, और विष्णुपुर मणिपुर में मिलेगा। तो हमें क्या मिला? ए का तीसरा, बी का पिपरौहा हमारा उत्तर प्रदेश में, बी का चौथा, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का 1 और डी का हमारा 2। तो 3 4 1 2 किसमें है? 3 4 1 2 सी नंबर में। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया था प्राचीन स्मारक स्थल से। 3 4 1 2। ठीक। दूसरा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ये 4 ऑप्शन है, कौन सा इसमें सही सुमेलित है? ए विक्रमशिला मठ क्या उत्तर प्रदेश में है? सी उदयगिरि गुफाएं उड़ीसा में है? बी हेमकुंड गुरुद्वारा हिमाचल प्रदेश में है? डी अमरावती बौद्ध स्तूप महाराष्ट्र में है? तो हम देखते हैं विक्रमशिला मठ, ये हमें कहाँ मिलता है? बिहार में देखने को मिलता है। ये बिहार में है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। उदयगिरि गुफाएं ये हमें उड़ीसा में देखने को मिलते हैं, ये सही है। हेमकुंड गुरुद्वारा ये उत्तराखंड में है, जोशीमठ के पास उत्तराखंड में। और अमरावती बौद्ध स्तूप ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में। तो इसलिए ये हमारा सही है, तो इसलिए आंसर हमारा सी हो जाएगा। ये भी हमारा गलत है, ये भी हमारा गलत है। तो विक्रमशिला मठ बिहार में देखने को मिलेगा, उदयगिरि गुफाएं हमारी उड़ीसा में देखने को मिलेगी, हेमकुंड जो गुरुद्वारा है ये उत्तराखंड में मिलेगा, और अमरावती जो बौद्ध स्तूप है ये महाराष्ट्र में ना होकर के ये आंध्र प्रदेश में है। इसलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा, उदयगिरि गुफाएं उड़ीसा में है। फिर तीसरा क्या कह रहा है? कौन सा बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन के राज्यकाल के दौरान हुआ? इसमें कहा गया कौन सा जो बड़ा मंदिर है, बृहद मंदिर, वो प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन जो राजा थे उनके राज्यकाल में कौन से मंदिर के अभिकल्पना और निर्माण हुआ है? तो श्री मरियम्मन मंदिर ए, बी अंकोर वाट, सी बाब केब्ज मंदिर और डी कामाख्या मंदिर। तो हम देखते हैं सूर्यवर्मन के राज्यकाल के दौरान हमें अंकोर वाट जो है, अंकोर वाट उसको देखने को मिलता है। ये सूर्यवर्मन के कार्यकाल में इसका निर्माण हुआ, अंकोर वाट मंदिर का। इसलिए आंसर हमारा बी हो जाएगा। फिर चौथा क्या कह रहा है? प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? 2 नदियां जिनके बीच ये स्थित था। ए है सिंधु तथा झेलम, बी है झेलम तथा चिनाब, और सी है चिनाब तथा रावी, और डी है रावी तथा ब्यास। तो हम देखते हैं प्राचीन नगर जो तक्षशिला था, जो एक विद्यापीठ के नाम से जाना जाता था, ये तक्षशिला पंजाब में इस समय है, पाकिस्तान के पंजाब में तक्षशिला स्थित है। तो ये प्राचीन नगर तक्षशिला किन नदियों के बीच था? तो हम देखते हैं सिंधु और झेलम को। सिंधु तथा झेलम इन नदियों के बीच में स्थित था।
ये दो नदियों के बीच में स्थित था, सिंधु तथा झेलम, इसलिए ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। तक्षशिला किन नदियों के बीच स्थित है, किनके बीच स्थित है, तो सिंधु तथा झेलम के बीच स्थित था, इसलिए आंसर हमारा ए हो जाएगा। 5 नंबर कह रहा है प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। इसमें कौन सा कालानुक्रम सही है, तो ये है यूनानी शक कुषाण आए, बी है यूनानी के बाद कुषाण आए फिर शक आए, सी है शक यूनानी कुषाण आए, डी है शक कुषाण यूनानी आए। तो इसमें से कौन सा है जो किनके बीच बाद में आए, तो पहले यूनानी आए फिर शक आए फिर कुषाण आए, तो इसलिए आंसर हमारा ए हो जाएगा यूनानी, शक और कुषाण। पहले हमें यूनानी देखने को मिलेंगे और फिर हमें शक फिर कुषाण, इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। फिर 6 नंबर कह रहा है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है, तो महापद्मनंद ए, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक और डी समुद्रगुप्त। तो इलाहाबाद का जो स्तंभ शिलालेख है इसका निर्माण अशोक ने करवाया था, लेकिन उस इलाहाबाद स्तंभ लेख में सबसे ज्यादा चर्चा किसकी हुई है, तो समुद्रगुप्त की, तो इसलिए हमारा आंसर समुद्रगुप्त हो जाएगा, ना कि अशोक। ये समुद्रगुप्त से संबंध था, इसलिए इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख समुद्रगुप्त से स्थित है, संबंधित है, ना कि अशोक से। फिर 7 नंबर क्या कह रहा, अनेकवांत निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। ए है बौद्ध मत, बी है जैन मत और सी है सिख मत और डी है वैष्णव धर्म। तो अनेकांतवाद जो है ये सप्तभंगी, इसको अनेकांत को सप्तभंगी भी कहते हैं। इसके जो 7 मत थे उसी लिए ये जाना गया, और यह किसके लिए है, यह जैन मत द्वारा सिद्धांत दिखाया गया है, जैन मत द्वारा। इसके द्वारा जैन मत के द्वारा। तो हम देखते हैं जैन मत में अनेकांतवाद, और इसमें 7 नियम दिए गए हैं। कहा गया है नहीं है या नहीं है, इस तरीके से ये 7 मत हैं, इसीलिए इसको अनेकांत को सप्तभंगी के नाम से भी इसे जाना जाता है, अनेकांतवाद को। तो हम देखें ये प्राचीन भारत से उठाए गए क्वेश्चन जो 2008 में यूपीएससी द्वारा पूछे गए थे। पढ़ते चलिए और नॉलेज अगेन करते चलिए, और परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन कीजिए, और देखिए कि किस तरीके के क्वेश्चन प्राचीन भारत से पूछे गए हैं। आप पढ़िए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। बस इसी बात पे आप लोगों को धन्यवाद, थैंक यू।